राम कृपाल सिंह, क्या ये मोदी सेंट्रिक चुनाव हो रहा है एक बार फिर? देखिए, सबसे आखिर में मैं आ रहा हूं और आपके टॉपिक पर बोल रहा हूं। पहली बात तो जो सुरेश भाई ने कहा, ये जो तू मैं हो रही है ना जी, इस देश का जो वोट देता है ना, वो फौलाद और गेहूं पैदा करता है। उसको मालूम है कि कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी बात पर नहीं जी। ये तू मैं पर वोट नहीं होता है जी, आप समझ लीजिए। रही बात 18 और 19, तो मैं आपको बता दूं 400 सीटें राजीव गांधी लेकर के आए थे दिसंबर यानी 84 के आखिर में, समझ लीजिए 85 की शुरुआत। और 60 दिन के भीतर पहला काम उन्होंने किया, कर्नाटक विधानसभा को भंग किया। सोचा कि सारी सीटें कर्नाटक की जनता ने मुझे दी हैं, तो कांग्रेस तो बिल्कुल विजय रथ पर सवार है। उसी वोटर ने जिसने 60 दिन पहले राजीव गांधी को मुहर मार के सारी सीटें दी थी, उसी वोटर ने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को चुना 60 दिन के भीतर। जैसे दिल्ली में बीजेपी के साथ नहीं, मैं बता रहा हूं 400 सीटें, ध्यान रखिए, 400 सीटें जीतकर आने वाली पार्टी 60 दिन के भीतर राज्य सरकार में प्रदेश का चुनाव हार जाती है। केजरीवाल दिल्ली का हुआ, बिहार का हुआ। एक बात समझिए, वोटर इतना परिपक्व है, मतदाता वो जानता है ये प्रदेश में वो किसको उसको चुनना है, मुख्यमंत्री को चुन रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहा है। पहली बात देखो, ये इसका असर होगा, जरूर होगा जी, लेकिन आप तय जान लीजिए कि वोटर इतना जानकार है कि उसको पता है कि मैं किसके लिए क्या करने जा रहा हूं और विकल्प क्या है और मेरे सामने कौन कौन से लोग हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी का बाप पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये कामदार वर्सेस नामदार चल रही है। एक गांव का प्रधान भी अगर 15 अगस्त को एक स्कूल में फंक्शन में जाएगा ना, तो वो भी इतनी घटिया बात नहीं करता है जितनी घटिया बात आजकल की हो रही है। ठीक है, एक सामान्य